नमस्कार, आपका स्वागत है द केपी पर्सपेक्टिव पर। यहाँ हम गांव, समाज, इतिहास, पंचायत और भूगोल की परतों को खोलते हैं ताकि आप सिर्फ नक्शे न देखें, सिर्फ समाज के इतिहास को न जानें, सिर्फ पंचायतों को न समझें, बल्कि उनकी कहानियों को भी समझ सकें। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत झरोखा, रोहतक जिले का ऐतिहासिक नक्शा जो सिर्फ सीमाएं नहीं दिखाता बल्कि बताता है कि उस दौर का प्रशासनिक ढांचा कैसे काम करता था, कहाँ तहसील थी, कहाँ परगना था और कहाँ से शासन की डोर चलती थी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस समय की राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था की। नक्शे में 4 तहसीलदारियां दर्ज हैं और हर तहसीलदारी के अंतर्गत जो परगने आते हैं वो भी नक्शे में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। रोहतक तहसीलदारी, जिसमें रोहतक और बेरी परगना शामिल थे, गोहाना तहसीलदारी में गोहाना परगना दर्ज है। खरखोदा तहसीलदारी, जिसमें खरखोदा और मांडोठी परगना शामिल थे, महम तहसीलदारी के अंतर्गत महम और भिवानी परगना आते थे। यानी पूरा रोहतक जिला उस समय 4 तहसीलदारियों और 7 परगनों में संगठित था। ये परगने सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं थे, बल्कि यहीं से तय होती थी राजस्व की व्यवस्था, कृषि की निगरानी और स्थानीय विवादों का समाधान। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। यह सिर्फ कागज पर खींची गई रेखाएं नहीं है, बल्कि शासन के प्रतीक चिन्ह भी इसमें दर्ज हैं। यहाँ आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें तहसील कचहरियों के चिन्ह अंकित हैं, थानों के संकेत भी नक्शे में दिए गए हैं और मुनसिफ कचहरियों के प्रतीक भी इस नक्शे में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यह बताते हैं कि प्रशासनिक और न्यायिक केंद्र कहाँ स्थित थे। इस नक्शे की एक दिलचस्प बात यह भी है कि अधिकांश स्थानों की अर्थात जो गांव और कस्बे इस नक्शे में दिखाई दे रहे हैं, उनकी वर्तनी आज की तुलना में बिल्कुल अलग लिखी गई है। उस दौर की अंग्रेजी शैली, उर्दू फारसी से लिप्यांतरण और प्रशासनिक रिवाज ने मिलकर इन्हें गढ़ा होगा। इसलिए इस नक्शे को पढ़ना सिर्फ भूगोल देखना नहीं, बल्कि भाषा और इतिहास की परतों को समझना भी है। अब आते हैं नक्शे के राजनीतिक पहलू पर। इस नक्शे में साफ दिखता है कि बहादुरगढ़ और झज्जर उस समय इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में नक्शे में दर्ज हैं। यह बताता है कि कैसे एक ही भूगोल में प्रशासनिक और रियासती ढांचे के साथ साथ मौजूद थे, लेकिन समय बदला। आज़ादी और प्रशासनिक पुनर्संगठन के बाद यही क्षेत्र नई सीमाओं में बंट गया। आज इस नक्शे में दिख रहा रोहतक का अधिकांश इलाका झज्जर, भिवानी और सोनीपत जिले के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए यह नक्शा हमें याद दिलाता है कि सीमाएं स्थायी नहीं होती, वो बदलती रहती हैं। पर इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि कभी कौन सा इलाका कहाँ जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, यह नक्शा सिर्फ रेखाएं और नाम नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक संरचना की जीवित कहानी है। एक कहानी जो कहती है रोहतक सिर्फ एक जिला नहीं था, बल्कि तहसीलों और परगनों का संगठित तंत्र था, जहां से शासन की नब्ज चलती थी। और यही है द केपी पर्सपेक्टिव का मकसद, आपको नक्शे के पीछे छिपी असली कहानी दिखाना और आपको उस समय के रोहतक जिले के स्वरूप से रूबरू करवाना। यदि आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए ऐसी ही गांव, देहात, पंचायत और ऐतिहासिक तथ्यों भरी जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ तथ्य नहीं मिलते, बल्कि नजरिए का आकार भी मिलता है।